नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सदन तक। मैं पुष्पेंद्र यादव आपके साथ। खबर उन्नाव से है। बीजेपी सदस्यता समीक्षा बैठक में पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अखिलेश यादव के एनकाउंटर वाले बयान पर किया पलटवार। ये भी कहा कि जितने भी एनकाउंटर हो रहे हैं जो विधि सम्मत नहीं है, और अगर हमारी सरकार आएगी तो ऐसे सभी लोग जेल जाएंगे जो इस तरह के अब ना नो मन तेल हुई है। वो आगे वाली कहावत है ना, आगे आप समझ जाओ। अभी योगी जी और मोदी जी को मैं नहीं समझता हूँ कि 15 साल कोई हिला पाएगा। डॉक्टर दिनेश शर्मा एनकाउंटर को विधि सम्मत मानते हैं। कोर्ट विधि सम्मत अगर मान रहा है, कोर्ट ने में सारे केस गए हैं और कोर्ट ने किसी पे कार्रवाई नहीं करी है। मैं कोर्ट को विधि सम्मत मानना चाहिए। दिनेश शर्मा और या विपक्ष का नेता कोई नहीं होता। कोर्ट क्या कह रहा है ये बड़ी बात है। अखिलेश के दबाव में सरकार नहीं कार्रवाई। बीजेपी कोई का दबाव नहीं मानती। बीजेपी केवल जनता उसके लिए सर्वोपरि है। जनता का प्रभाव, जनता का दबाव और जनता के साथ सद्भाव, ये बीजेपी की प्रक्रिया। और लोगों की गिरफ्तारी होने बाकी। धन्यवाद। ऐसे लोग बाहर हैं जिन पे 40 मुकदमे लगे हुए, लेकिन देखिए एक चीज आप जान लो, 40 मुकदमे हो या 50 मुकदमे हो, कोई भी योगी शासन में बच नहीं पाएगा। अगर किसी ने अपराध किया तो पुलिस कठोरतम कार्रवाई, जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो करेगी। उसमें कोई पक्षपात नहीं होगा। वो किसी जाति का हो, किसी नेता के करीब हो, किसी धर्म का हो, वो कार्रवाई का पात्र बनेगा। अगर अपराध कोई नहीं कर रहा है और उसका कहीं नाम अपराधों में नहीं आ रहा है तो पुलिस जबरन कार्रवाई करने वाली नहीं है। अपराध करोगे तो दंड भुगतोगे। अखिलेश यादव के एनकाउंटर के बाद लगातार अखिलेश यादव कह रहे थे कि एक जाति पे कार्रवाई हो रही है। अब कल 9 में एनकाउंटर हुआ है। मृतक अनुज के पिता ने ये कहा है कि 2 नेताओं के बीच में उनके बेटा शिकार हो गया है। अब ठाकुर का एनकाउंटर हो गया। और कोई फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी अखिलेश में मिला। ये बैलेंस करने के लिए किया गया है। खाता सही कर रहे हैं आप लोग। पहले यादव देखिए, अगर विपक्ष के नेताओं की भाषा को समझा जाए तो उनका अर्थ सीधे यही निकलता है कि अगर मानो बैंक में लूट हुआ और सीसीटीवी पर कोई दिख रहा है और दिखने के बाद वो अपराधी रिवॉल्वर लेकर आ रहा है तो उससे कहे भैया तुम मार लो, तुम कौन जात के हो, अच्छा मार लो। यहां जात नहीं अपराधी की, अपराधी अपराधी है, वो किसी भी जात का होगा। योगी जी के कठोर प्रशासन से वो बचेगा नहीं। और अपराधी तक का ये संदेश जाना चाहिए कि खुलेआम इस प्रकार के कृत्य करने का नतीजा क्या होता है। निश्चित रूप में जो विधि सम्मत कार्रवाई है वही सरकार कर भी रही है, वही सरकार करेगी और वही करना चाहिए। इसमें दो राय नहीं है। इसमें विपक्ष को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। इसमें जाति पूछकर, उनकी तरह जाति पूछकर कार्रवाई नहीं होती। हमारा ये मानना है कि अपराधी की जात नहीं होती। और अभी तक का जो भाषा का प्रयोग विपक्ष के नेताजी ने किया है, सम्मानित नेता ने, और कहा है एसटीएफ मतलब स्पेशल ठाकुर फोर्स। अरे क्यों ठाकुर को आप किसी जात को नाम को लेकर बदनाम करते हो? क्या ठाकुर का इतिहास कम कमजोर रहा है? पूरे भारत का इतिहास अगर देख लो, सभी जातियों का उसमें समावेश रहा है। लखनऊ में अगर आप आसपास देखो तो पासियों का कितना बड़ा योगदान था कि ये महाराजा लखना पासी, बिजली पासी अंग्रेजों से लड़ते थे, इनको खाना बदोश घोषित कर दिया गया। ठाकुरों के उसमें कितने 100-600 से ऊपर रजवाड़े थे, भारत के साथ मिले, अपनी संपत्तियां दे दी। इनकी महिलाओं ने जौहर किए। राणा प्रताप ने, अभी सुनिए पहले बात को, कि यहां पर उन्होंने घास की रोटी खाई, लेकिन वो क्या हुआ? आज आप ठाकुर को नाम देकर बदनाम कर रहे हैं। एक व्यक्ति का काम तो आप बदनाम कर सकते हो, लेकिन जात का लेकर आप कर रहे हैं। आपको ठाकुर समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। नहीं, मैं किसी अपराधी को मैं किसी पार्टी का नाम देकर नहीं कहता हूं, लेकिन अगर इस प्रकार का काम करेंगे तो भुगतेंगे। योगी जी ने इस चीज को कहा है कि ना अपराध करो ना भुगतो, लेकिन अपराध करोगे तो आप बख्शे नहीं जाओगे। आप कोई जात के हो, कोई धर्म के हो। 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला